यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल पर चर्चा करने वाले हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया है। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट बड़ा बुरा दिया है कि उनको मोदी सरकार काम नहीं करने दे रही है पिछले 2 साल से, और काम ना करने देने के पीछे उनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग है। मैं आपको बता दूं, हालांकि उसका मैं पूरा रेगुलेशन बताऊंगा कि क्या क्या हुआ आखिर, कि वो भारत से भाग रहे हैं, आखिर भागने का कारण क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो एक बड़ी समस्या है वो इंटरनल एक समुदाय विशेष या कुछ समुदायों की समस्याएं हैं। उस समुदाय या समुदायों को बाहर से फंडिंग होना, बाहर से सपोर्ट होना, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट होना, इंटरनेशनल सपोर्ट होकर भारत के ऊपर प्रेशर बनाना, ये सब चीज़ें होती रही हैं। अब वो चाहे भारत में कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा हो, चाहे भारत में रिपोर्टिंग का खेल खेला जा रहा हो, उनमें कुछ बड़ी संस्थाएं भी हैं। उन बड़ी संस्थाओं में मैं आपको बता दूं, रॉक फेलो ब्रदर्स, कबीर फाउंडेशन जो केजरीवाल जी चलाते थे, या फोर्ड फाउंडेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस फाउंडेशन, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं जो विदेशों से भारत में कन्वर्जन के लिए पैसा देती थी। और भारत सरकार अगर कोई स्टेप लेती थी तो उस स्टेपिंग को अगेंस्ट ह्यूमन राइट कहा जाता था, मीन्स दैट इज़ एन ह्यूमन राइट वायलेशन। तो ह्यूमन राइट वायलेशन के रूप में उसको सदैव दिखाया गया कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर में, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का आरोप भी है कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले को ज़्यादा उजागर किया, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर में जवान मारे जाते हैं, किसी को पता नहीं। कश्मीरी हिंदुओं को लाखों की संख्या में रातों रात मार दिया गया, भाग गए, उनको दोबारा वापस नहीं आने दिया। आज भी वो जाने के लिए तैयार बैठते हैं, फिर भी वहाँ अभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी हमने देखा पीछे अजय पंडिता और ये सब चल रहा है। वहाँ हत्याएं लगातार हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, जबकि सरकार बहुत सख्त है। मिलिट्री इतनी सारी लगी हुई है, बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर मतलब पाबंदी से लगी हुई हैं, फिर भी वहाँ पर अभी हिंदुओं की हत्या रुक नहीं रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को हिंदुओं की हत्या तो दिखती नहीं है, जवानों की शहादत दिखती नहीं है। आतंकवादी आतंक फैलाते हैं, आतंकवादी बम फोड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्या करते हैं, इनको नहीं दिखता। लेकिन जब आर्मी सर्च करती है और आतंकवादियों को ढूंढती है, ढूंढकर उनको इलिमिनेट करती है, तो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन दिखता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, जहां संसार का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ना ही कोई काउंटिंग है, ना ही कोई व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन है, आवाज़ उठाने वाले की हत्या कर दी जाती है, पूर्ण रूप से आर्मी वहां बैठती है, वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखता। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं को बंगाल में हिंदुओं की हत्या बिल्कुल नहीं दिखती, केरला में हिंदुओं की हत्या बिल्कुल नहीं दिखती। कहने का मतलब है कि देश में जहां कहीं भी दंगे होते हैं, अब सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान सीएए देश के लिए एक अच्छा कानून आया, लेकिन साहब वो मुस्लिम विरोधी है। अब मुस्लिम विरोधी कांग्रेस ने कह दिया और लोग जमीन पर उतर आए, जमीन पर उतरने। और मजे की बात यह है कि सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने एक्शन लास्ट स्टैंड पर लिया। शाहीन बाग हमने अंत तक देखा कि शाहीन बाग में लोग बैठे रहे। चांद बाग की घटनाएं हो गई, अब चांद बाग में घटनाएं हो गई, अंकित शर्मा जैसे लोगों को हत्याएं करी गई, हिंदुओं की हत्या, तब पुलिस ने कुछ एक्शन लिया। वो जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उनको ये ह्यूमन राइट वायलेशन दिखाई दिया, लेकिन जब तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तब तक उनको ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखाई दिया। पूरे दिल्ली को जाम कर दिया गया, पूरे देश को जाम कर दिया गया, पूरे देश में गाड़ियां जलाई गई, पुलिस के ऊपर पथराव किए गए, पुलिस चौकियां जलाई गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, किसी को कुछ भी ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं दिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को ह्यूमन राइट वायलेशन दिखा कि पुलिस ने, योगी सरकार की पुलिस ने एक्शन लिया, दिल्ली की पुलिस ने लास्ट स्टेट पर जब चांदबाग की घटना हो गई तब एक्शन लिया, या देश में जहां कहीं भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहां जब
पुलिस ने एक्शन लिए या दंगा विरोधी कानून में यूएपीए में जब दंगाइयों के ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, तब इनको सबको ह्यूमन राइट वायलेशन दिखाई दिए, ये ह्यूमन राइट वायलेशन है। अब मजे की बात, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ हुआ क्या। आपको याद होगा कि ग्रीन पीस फाउंडेशन पर जब ये सरकार नई नई बैठी थी तो उस समय ही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड है एफसीआरए में कुछ संशोधन किया गया था और एनजीओज को नोटिस दिए गए थे। आपको याद होगा कि 20,000 से ऊपर एनजीओ बैन की गई थी क्योंकि उनके पास विदेशी फंडिंग आ रही थी और विदेशी फंडिंग का सरकार हिसाब मांग रही थी कि आपने कौन से एक्टिविटीज़ में वो किया है, आप जिन एक्टिविटीज़ में आपने खर्चा किया हो उसकी सूचना हमको दीजिए। अगर आप उसकी सूचना हमको नहीं दे रहे हैं तो फिर हम आपको बैन कर देंगे। 20,000 से ऊपर एनजीओ ने कोई अपना रिप्लाई नहीं दिया। नतीजा ये निकला कि सरकार ने उनको बैन कर दिया। उनमें ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसे भी थे, हालांकि वो कोर्ट गए बाद में। उसके ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि ओबामा ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था उस समय, क्योंकि उनको भी बड़ा तकलीफ हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मामला कुछ डिफरेंट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को सरकार ने शोकॉज नोटिस दिया और कहा कि भाई आपके पास जो विदेशी फंडिंग आती है उस विदेशी फंडिंग के तहत आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। अब मजे की बात यह है कि देश में मेरे अकाउंट में, मेरे एनजीओ में अगर विदेश से कोई पैसा आता है तो एफसीआरए में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मेरा एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं तो मैं 2 रुपए भी किसी से नहीं ले सकता अपने एनजीओ में। लेकिन ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल में करोड़ों रुपया आता है और वो करोड़ों रुपया बिना एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन के आता है। सरकार ने उनसे पूछा कि भाई आप हमारे देश में काम कर रहे हो, हमारे देश में आपके पास जो पैसा आता है उस पैसे का कुछ हिसाब तो होगा, उस हिसाब को आप एफसीआरए में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल कोई जवाब नहीं दे पाई तो सरकार ने उनके अकाउंट को सीज कर दिया और सीज करने के बाद कहा कि जब तक आप हिसाब नहीं देंगे या एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं होंगे और जो पैसा आपके पास विदेशी फंडिंग आई है वो फंडिंग जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे कि आपने कहाँ खर्च किया है, तब तक हम आपके इसको जो आपके अकाउंट है उनको सीज करते हैं। 10 सितंबर को अकाउंट सीज हुआ। इसी 10 सितंबर को अकाउंट सीज हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ा प्रयास किया, इंटरनेशनल प्रेशर डलवाए होंगे, बहुत सारे अंदरूनी काम किए होंगे, लेकिन सरकार ने उनका वो नहीं खोला। फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच और दूसरा ईडी ने भाई इनसे सवाल जवाब करने शुरू किए कि आप हमें बताइए कि आपका यहाँ पर खर्चा क्या है, आप कहाँ से लाते हो पैसा और आप यहाँ क्या खर्च करते हो, किसके ऊपर खर्च करते हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास कोई जवाब नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि ईडी ने एक्शन लेना था, फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेना था। आज इन्होंने घोषणा करी कि हम भारत में अपने सारे काम बाइंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफसीआरए एक्ट में एक और संशोधन अभी पीछे सरकार ले आई और होम मिनिस्ट्री ने एफसीआरए एक्ट में जो संशोधन किया उस संशोधन में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए आप 20% से ऊपर नहीं खर्च कर सकते ऑफिस वर्क में, आपको दिखाना पड़ेगा जमीन पर आप कहाँ खर्च कर रहे हो और आपको पूरी जो विदेशों से फंडिंग लेकर आते हैं उस फंडिंग का पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको देना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, जहां खर्च हुआ उसका ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी और तब आप आगे की गतिविधियां चला सकते हैं। अब जब एफसीआरए एक्ट में ही संशोधन हो गया, पहले तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एफसीआरए में ही रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो एफसीआरए में रजिस्टर्ड करवा भी ले तो एफसीआरए एक्ट में ही संशोधन हो गया। तो अब वो जो गतिविधियां कन्वर्जन के ऊपर फर्जी ह्यूमन राइट वायलेशन दिखाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने का जो काम करते थे अपनी रिपोर्टें लगा लगा के, वो कर नहीं पाएंगे। और भारत की सरकार को उनको लगा कि नहीं, हम इंटरनेशनल प्रेशर डालकर भारत की सरकार को नेगोशिएट कर लेंगे। जब ग्रीन पीस फाउंडेशन को तो भारत सरकार ने छोड़ा नहीं, जिस पर ओबामा ने स्टेटमेंट दिया था, तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फोर्ड फाउंडेशन हो या रॉक फेलो ब्रदर्स हो या कबीर फाउंडेशन हो, कोई भी हो, भारत में अगर एक्टिविटी करेगा तो भारत की एक्टिविटी भारत के कानूनों के अनुसार करेगा और भारत के कानूनों के अनुसार जवाब देगा। अगर भारत के कानूनों के अनुसार जवाब नहीं देगा तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में आप गलत गतिविधियां चलाएंगे। आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भारत में अपनी उल्टी सीधी एक्टिविटी चलाएंगे और जो चाहें वो छापते रहेंगे। आप कश्मीर में हिंदू मरे तो आपको दिखता नहीं है और अगर आर्मी एक्शन ले या पुलिस वहां की एक्शन ले तो आपको
ह्यूमन राइट वायलेशन दिखता है। दिल्ली दंगों में आप जिस समय दंगे कर रहे हो दंगाई, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन पुलिस एक्शन लेगी तो आपको बहुत बहुत कुछ दिखता है। इसलिए मुझे लगता है इन सभी मामलों में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो भूमिका रही है, वो भूमिका को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बेस्ट डिसीजन लिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकाउंट सीज किया। और उन्होंने सीज नहीं किया, वो इनका कहना है कि वो परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें केवल हिसाब दे दीजिए। अगर आपको वाकई में मोदी सरकार आपको हैरेस कर रही है या परेशान कर रही थी, या वाकई में मोदी सरकार आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आपके पास क्या सोल्यूशन था? जैसे ग्रीन पीस फाउंडेशन कोर्ट गई थी, आप भी कोर्ट जा सकते थे। आपके पास तो आपका कहना है कि मेरे पास 1 लाख डोनर्स की लिस्ट है जो हिंदुस्तान से आपको डोनेट करने वाले लोग हैं। उनमें बहुत सारे लॉयर्स भी होंगे, बहुत सारे कम्युनिस्ट भी होंगे, बहुत सारे अर्बन नक्सल भी होंगे, और वो तो कोर्ट का गेम रोज खेलते हैं। तो आप तो चाहते तो कोर्ट के साथ जा सकते थे, यू मे गो टू द कोर्ट, लेकिन आप कोर्ट में इसलिए नहीं गए क्योंकि कोर्ट के सामने जाने के बाद आपकी पोलें और खुलेंगी और इंटरनेशनली आप बदनाम हो जाएंगे। इंटरनेशनली आप भारत में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये पूरे संसार को पता लग जाएगा। आपकी इमेज इंटरनेशनल इमेज है, इसलिए आपकी पूरे विश्व में इमेज खराब हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस विषय पर जो ईडी है उसको एक बयान देना चाहिए, या गृह मंत्रालय को भारत के बयान देना चाहिए, विदेश मंत्रालय को भारत के बयान देना चाहिए, और इनका जो काला चिट्ठा है वो पूरे विश्व के सामने खोलना चाहिए, ताकि विश्व के दूसरे कंट्री जहां पर ये डिस्टर्बेंस करते हैं ह्यूमन राइट के नाम से, वो कंट्री भी इन पर बैन लगाना शुरू करें, इनकी एक्टिविटीज को वहां रोकना शुरू करें। तब इनको समझ में आएगा कि वाकई में विश्व बदल रहा है। हिंदुस्तान तो बदल चुका है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में विश्व भी बदल जाएगा। और आप जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन का खेल खेल रहे हैं, वैसे खेल अब खेलने के लिए आप रहेंगे नहीं। ये मुझे लगता है कि हमारे देश में एक सकारात्मक ऊर्जा बह रही है, और इस सकारात्मक ऊर्जा में एमनेस्टी इंटरनेशनल बह गया है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।